मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 10 जनवरी 2025। SBI रिसर्च 3 केंद्रीय योजनाओं से वोट देने वाली महिलाएं 77 लाख बढ़ी। जो राज्य महिला स्कीम लाए वहां वोट देने वाली महिलाओं 5 गुना बढ़ी। मुंबई, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। कांग्रेस भी 2500 रुपए महीना देने की पेशकश कर चुकी है। सूत्रों की माने तो भाजपा भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सफलता के बाद दिल्ली की लाडली बहना जैसे कोई योजना लाने की तैयारी में है। इस बीच SBI के चुनाव आयोग के डेटा पर भी की गई रिसर्च में कई चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। जिन 19 राज्यों में महिलाओं के लिए स्कीम की घोषणा हुई वहां वोट देने वाली महिलाएं कुल 1.5 करोड़ बढ़ गई हैं। वहीं जिन राज्यों में ऐसी घोषणाएं नहीं हुई हैं वहां यह बढ़ोतरी में 30 लाख रही। लाभ ले चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करने का फैसला सरकारों का। शीर्ष कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कार्यपालिका और विधायिका यह तय करेंगे कि क्या उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए जो कोटे का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, हमारा विचार है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। संविधान पीठ ने बहुमत से फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों ऐसी के अंदर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों को उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। संविधान पीठ का हिस्सा रहे और एक अलग फैसला लिखने वाली न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि न्याय राज्य को अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर का पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ऐसे क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। सेवानिवृत्ति के बाद तृतीय श्रेणी में कर्मी से रिकवरी अवैधानिक। हाईकोर्ट ने कहा 7 दिन में लौटाए राशि वरना देना ब्याज। जबलपुर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में पुनः यह व्यवस्था दी है कि सेवानिवृत्ति के बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारी में पूर्व में की गई अधिक राशि की वसूली करना अवैधानिक है। जस्टिस विनय शराफ की एकल पीठ ने आदिवासी कल्याण विभाग को निर्देश देते हुए 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को वसूल की गई राशि वापस करने को कहा है। गोवंश का कटा सिर मिलने पर हंगामा, 2.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। मंदसौर शहर के अलवदा खेड़ी रोड स्थित कॉलोनी में बुधवार सुबह गोवंश का कटा सिर मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सूचना दी। गांधी चौराहा पर गोवंश के कटे सिर को रखकर धरने पर बैठ गए। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। बड़खेड़ा में नाली का निर्माण कार्य ठप, बड़ी समस्या। 2 वर्षों से लंबित नाली निर्माण पंचायत प्रशासन की उदासीनता जागा। खबर पन्ना से पवई मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़खेड़ा कला के निवासियों को नाली निर्माण कार्य न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण का कार्य 2 वर्षों के आधार में लटका हुआ है, जिससे गांव में
गंदगी और जल भराव की समस्या गंभीर रूप से धारण हो चुकी है। विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ की मासिक बैठक में दिए सुझाव। विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ की मासिक बैठक 9 जनवरी को कैंपिंग हाउस पन्ना प्रांगण में प्रातः 11 बजे से शुरू हो गई है, जिसमें सपना के आरडी प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष बीएल पटेल, विजयेंद्र सिंह, जेबी गौतम प्रवास आप पर आए, जिनके समक्ष पन्ना शाखा की वर्ष 2025 हेतु कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें गणेश सिंह अध्यक्ष, डीके अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष, एसपी जड़िया सचिव, के जैन कैशियर चुने गए हैं। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मोदी नायडू की जुगलबंदी के निकाले जा रहे 86 मायने। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाने के लेकर भले ही अटकलों पर दौर चल रहा हो, लेकिन भाजपा की सबसे अहम सहयोगी तेलुगु देशम टीडीपी फिलहाल मोदी में है। दरअसल आंध्र प्रदेश की सियासी हालत मोदी सरकार की मजबूती के पक्ष में है। इस तथ्य की गवाही बुधवार को विशाखापट्टनम में हुई एनडीए की रैली ने दी। पाक आर्मी चौकियों पर तालिबान का हमला, एमटी प्लांट के 16 वर्कर अगवा। इस्लामाबाद, अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान घिर गया है। अफगान तालिबान और तहरीक ए तालिबान टीटीपी ने गुरुवार को पाकिस्तानी आर्मी की चौकियां पर रॉकेट और मोर्टार से हमला किया है। मकान और मालिकीन की सैन्य चौकियों पर हमले के बाद तालिबानी लड़ाकों ने खैबर की लक्की मारवत से एनर्जी प्लांट के खैबर 16 वर्कर अगवा कर लिए हैं। सभी रात की शिफ्ट पूरी कर लौट रहे थे। ये प्लांट पाक परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत आता है। आयोग का कहना है कि अगवा किए गए वर्कर आयोग के स्थायी कर्मचारी नहीं, ठेके पर काम करते थे। बता दें कि 24 दिसंबर को पाक एयरफोर्स द्वारा अफगानिस्तान के पट्टिका और खोस्त इलाकों में बमबारी की थी। इसमें 46 अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने टीटीपी के साथ अपने लगभग 15,000 लड़ाकों को खैबर पख्तूनख्वा सरहद पार भेजा है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की न्यूज़ चैनल की सदस्य